Hello student, welcome to my YouTube channel Nakshatra. Myself Rohini Negi. Today we discuss about NCERT Math Book Class 8th Chapter 2nd. इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जिसमें भी हम लीनियर इक्वेशन या वेरिएबल पढ़ते हैं ये हमारा अलजेब्रा मैथ के अंदर आता है। फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल क्या है। वैसे तो आपने पहली क्लासों में पढ़ लिया होगा, फिर भी इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अलजेब्रा अ वेरिएबल इज एन अल्फ़ाबेट। जो अलजेब्रा है उसमें वेरिएबल अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ABCDEF to Z। ठीक है, इज यूज टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर। अब जो ये ABCD to Z है, ये है क्या, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं अननोन नंबर को, मतलब कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी ये हमारे अल्फ़ाबेट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ वेरिएबल इज़ अ क्वांटिटी दैट मे बी चेंज। और ये वेरिएबल की क्वांटिटी चेंज होती रहेंगी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है, मैथमेटिक प्रॉब्लम्स नई नई होंगी तो ये भी, इनकी क्वांटिटी भी चेंज होती रहेगी। या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अ वेरिएबल इज अ सिंबल। वेरिएबल ऐसे सिंबल होते हैं फॉर अ नंबर, नंबर के, वेयर द वैल्यू इज नॉट नोन, जहाँ जो वैल्यू होती है वो नोन नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ नंबर, वेरिएबल्स एंड एन अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन देम। कि ये एक एक्सप्रेशन क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें क्या क्या होता है? विच कंसिस्ट नंबर, जिसमें नंबर होगा, वेरिएबल होगा, और इन नंबर और वेरिएबल के बीच क्या होंगे? अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब कि जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 4m + 5। तो इसमें जो 4m है और 5 है, ये दोनों के दोनों क्या है? टर्म है। क्या है ये? टर्म। ठीक है, 4m अलग टर्म है और 5 अलग टर्म है, और इन दोनों के बीच अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? प्लस है। ठीक है, m इसमें वेरिएबल है और 5 क्या है? इसमें नंबर है। आई बात समझ में? इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे 3x + y, y² + 1, x + y + z एंड एक्सेट्रा। ये हमारे क्या होंगे? एक्सप्रेशन होंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन है क्या? तो जो इक्वेशन होता है, द इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन वेयर टू साइड आर कनेक्टेड थ्रू एन इक्वल साइन। ये ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें टू साइड होती हैं जो कि आपस में कनेक्ट होते हैं, किससे? इक्वल के साइन से। जैसे देखो 2x + 1 हमारी एक क्या है? एक्सप्रेशन है, और इसमें मैंने क्या लिख दिया? इक्वल टू सा साइन लगा दिया और 9 भी लिख दिया। ठीक है ना, तो इसमें दो साइड हो गई और दोनों आपस में किससे कनेक्टेड है? इक्वल टू से। अब यहाँ देखो, जो 2x + 1 है इसको हम क्या कहेंगे? LHS कहेंगे। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। और जो ये 9 है इसे हम क्या कहेंगे? RHS यानी राइट हैंड साइड। और इस इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि जो ये LHS है और जो RHS है वो आपस में एक दूसरे के क्या है? इक्वल हैं, बराबर हैं। समझ? अगर एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस करने आए तो क्या होगा इनमें डिफरेंस? कि जो एक्सप्रेशन होता है उसमें क्या होती है? वो एक स्टेटमेंट होती है जिसमें वेरिएबल आपस में, नंबर और वेरिएबल आपस में अर्थमेटिक साइन से जुड़े होते हैं। जबकि इक्वेशन क्या होती है? इसमें ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो दोनों साइड होती है और दोनों साइड उसकी कनेक्ट होती हैं इक्वल के साइन से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल होगा।
ठीक है, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द सिंगल वेरिएबल इज 1। लीनियर क्यों कहा गया? क्योंकि जो ये वन वेरिएबल है इसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो क्या होगी? 1 होगी। ठीक है ना। इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू 0। इसको हम लीनियर इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म की होती है, ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नंबर हो सकते हैं हमारे 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, हमारा वेरिएबल होगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हैं जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 13, 3y माइनस 7 इक्वल 10, 5z प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से कि एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल। वेरिएबल के क्या होती हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन में? इक्वल साइन होता है। इट हैज़ एन इक्वालिटी साइन। द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वालिटी साइन इज द लेफ्ट हैंड साइड। उसके जो लेफ्ट साइड होगा उसे हम बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। एंड एक्सप्रेशन ऑन द राइट ऑफ द इक्वालिटी, इक्वालिटी की राइट साइड जो होगा उसे बोलते हैं RHS, राइट हैंड। नेक्स्ट है इसमें कि इन एन इक्वेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द LHS एंड RHS आर इक्वल। इक्वेशन में जो LHS और RHS एक्सप्रेशन दिए गए हैं उन दोनों की जो वैल्यू हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। दिस हैपन टू बी ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये ट्रू होती है एक सर्टेन वैल्यू के लिए, मतलब कि x की वैल्यू जैसे यहाँ पे है, ये हमारा LHS है और ये मेरा RHS है। ठीक है, अब इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होगी इसकी यानी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? सर्टेन होगी, मतलब निश्चित होती है लीनियर इक्वेशन में। जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू मैंने 5 रखा, अब इस 5 को यहाँ रखो तो मैंने लिखा 2 × 5 - 3 इज इक्वल टू 7। 2 5 जा 10 - 3 इक्वल टू 7। 10 में से 3 गए कितना आता है? तो बचता है 7। 7 इक्वल टू 7। तो क्या मेरा LHS इक्वल टू RHS आया? तो हाँ, यहाँ पर यही कह रहा है कि जो हमारा इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो सर्टेन होती है। दिस वैल्यू आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और ये वैल्यू उस इक्वेशन की क्या होती है? सॉल्यूशन होती है। आगे हम बोल रहा है हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, कि कैसे फाइंड करते हैं इक्वेशन में सॉल्यूशन को। वी एज्यूम दैट द टू साइड ऑफ द इक्वेशन आर बैलेंस्ड। हम देखते हैं कि जो हमें इक्वेशन दी है उसकी बोथ साइड, दोनों साइड क्या होती हैं? बैलेंस्ड होती है, इक्वल होती है। वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। हम क्या करते हैं? उसको बैलेंस लेके चलते हैं और जो भी हम अपनी तरह से क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे या मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं वो उसे हमें दोनों साइड रखना पड़ता है ताकि जो इक्वेशन है वो क्या हो जाए? बैलेंस रहे। सो दैट द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब, ताकि वो बैलेंस क्या ना हो? डिस्टर्ब ना हो। और कुछ ही स्टेप में हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे LHS है, ठीक है, 2x - 3। इसमें मुझे क्या करना है? -3 को हटाना है, कैंसिल आउट करना है। तो कैसे कर सकती हूँ? जब मैं यहाँ पे क्या करूँगी? +3 ऐड करूँगी। ठीक है, तो +3 अगर मैं यहाँ ऐड करूँगी LHS में तो मुझे इधर भी करना होगा। तो मैं लिखूँगी ऐड 3 टू बोथ साइड। अब मैं यहाँ इस इक्वेशन में प्लस करती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ 2x - 3 ऐड करना है तो +3 इक्वल टू 7। अब क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, तो +3। अब करो इसे सॉल्व। तो 2x, अब -3 और +3 कितना हो जाता है? 0 हो गया, इक्वल टू 7 + 3 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है,
अब देखो, अब मुझे इस एक्सप्रेशन से इस वेरिएबल को अकेला छोड़ना है, तो इसमें जो ये 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में है इस x के साथ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगी नेक्स्ट स्टेप में कि डिवाइड बोथ साइड बाय 2। ये लिखा मैंने। अब करें डिवाइड, 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 5 आ गया। अगर मैं इस 5 की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को इसमें पुट करूं, इस इक्वेशन में पुट करूं, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए। तो रखूं मैं यहाँ पे। इससे क्या होगा, जो हमारा आंसर है उसकी जांच हो जाएगी कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, अब रखो यहाँ पे 2 इंटू 5 माइनस 3। तो 2 5 जा 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 कितना होता है, 7। तो इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इस 7 के। तो LHS इज इक्वल टू हो गया हमारा RHS। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इसका एक्सरसाइज। थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।